प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। शुक्र उस खुदावंद का जिसने हमें सुंदर अवसर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो मेरी और सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। परमेश्वर का वचन हमें से क्या कहता है और यीशु मसीह ने क्या काम किया, यह अब हम देखेंगे। मत्ती की किताब उसका 9 अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक लकवे के रोगी को चंगा करना। लकवे का रोगी, उसको अधरंगी भी कह सकते हैं। और जब अधरंग हो जाता है तो एक साइड का शरीर उसका नष्ट हो जाता है, सुन्न हो जाता है, वो हाथ पैर नहीं कर सकता। यानी कहेंगे कि वो आधा मर चुका होता है। वो अपने आप से खा नहीं सकता, वो अपने आप से पी नहीं सकता, वो अपने आप से चल नहीं सकता। उसको दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, उसको खड़ा होने के लिए, बैठने के लिए, उठने फिर चलने फिरने के लिए। तो इस तरीके से वो कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन बाइबल उसके बारे में क्या कहती है, जो एक लकवे का रोगी था, लकवे का जो मरीज था, कुछ लोग उसको यीशु मसीह के पास लेकर आए। बाइबल कहती है कि कुछ लोग उसको यीशु मसीह के पास लेकर आए और जब वो यीशु मसीह के पास लाए तो यीशु मसीह वहाँ पे प्रचार कर रहा था, यीशु मसीह वहाँ पे बातें कर रहा था, यीशु मसीह वहाँ पे अपना संदेश दे रहा था, वचन का लोगों को सिखा रहा था वचन। और इतनी भीड़ थी कि उस घर के अंदर, जिस घर के अंदर यीशु मसीह था, वो लोग उस घर के अंदर नहीं जा सकते थे। अब उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करें, कैसे हम यीशु मसीह के पास पहुंचे। उन्होंने क्या किया, किसी की परवाह ना करते हुए वो लोग जो थे, जो उस लकवे के रोगी को लेकर यीशु मसीह के पास आए थे, उन्होंने क्या किया, उस घर के छत पर चढ़ गए और उस घर की छत पर चढ़कर क्या किया, उस छत को उधेड़ दिया। उन दिनों में बाइबल कहते हैं कि उनके छत पर जो थी खपरैल थी, और उस खपरैल को हटा दिया और खाट पर लिटाकर यीशु मसीह के सामने उसको उतार दिया। अब जब यीशु मसीह ने इस चीज को देखा, देख रहा होगा यीशु मसीह भी कि कौन है चढ़ गया छत के ऊपर, ये कौन लोग हैं, ये कैसे लोग हैं। हो सकता है लोग उनको बोल रहे होंगे, अरे भाई तुम पागल हो गए हो क्या, तुम छत को उधेड़ रहे हो। सोचते होंगे लोग क्या कर रहे हैं भाई, ये कुछ कहते होंगे, अरे भाई तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम छत को क्यों उधेड़ रहे हो, जिसकी वो छत है मालिक गुस्सा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। लेकिन उन्होंने किसी की परवाह ना करते हुए उस छत को उधेड़ दिया और जो उन्होंने करना था वो कर दिया। उस लकवे के रोगी को यीशु मसीह के सामने पहुंचा दिया। क्यों? क्योंकि उनको ये विश्वास था कि अगर हम इस व्यक्ति को यीशु मसीह के पास पहुंचा देंगे तो यीशु मसीह इसके ऊपर दया करेगा और यीशु मसीह इसको चंगा कर देगा। और ऐसा ही हुआ। अब वो यीशु मसीह के पास जब उन्होंने उसको उतारा, यीशु मसीह ने उससे एक बात कही। वचन कहता है कि यीशु ने उनका विश्वास देखकर, किसका विश्वास देखकर? रोगी का नहीं, उन 4 लोगों का विश्वास देखकर, जितने भी वो लोग थे, 4, 2, 3, 5 जितने भी होंगे, उन लोगों का विश्वास देखकर यीशु मसीह ने कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। अब यीशु मसीह ने ये तो नहीं कहा तू चंगा हो गया, नहीं, यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। यानी कि यीशु मसीह जानता था कि इसकी वो बीमारी कोई आम बीमारी नहीं है, वो बीमारी पाप की वजह से आई है। अब यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या किया, उससे कहा पर हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। अब जो लोग वहां पे थे, जब यीशु मसीह ने बात कही तो लोग कुड़कुड़ाने लगे, लोग मन विचार करने लगे, आपस में बातचीत करने लगे और कहने लगे ये कौन है जो पापों को क्षमा करता है। यीशु मसीह कोई आम व्यक्ति नहीं था, यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर था। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र बन के इस धरती के ऊपर आया
वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। उसने उनके मनों की बातें जांच ली और यीशु मसीह ने उनसे कहा, अच्छा तुम ही बताओ क्या करना भला है, क्या काम करना आसान है? ये कहना आसान है कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना आसान है कि उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा? आसान तो यही था, ये कहना कि अपने तेरे हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। लेकिन यीशु मसीह ने उससे कहा, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। और वचन कहता है कि वो तुरंत उठा और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला गया और प्रभु की महिमा बढ़ाई करता गया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। हमें चाहिए कि हम यीशु मसीह के पास जब आएं तो विश्वास लेकर आएं, और जब हम किसी को यीशु मसीह के पास किसी को लेकर आएं तो भी विश्वास के साथ आएं। उन्होंने जब उस अधरंगी को उठाया तो उनको एक विश्वास था कि ये जब हम यीशु मसीह के पास को लेकर जाएंगे तो यीशु मसीह इसको चंगा करेगा। उनका एक ही उद्देश्य था कि हम इस व्यक्ति को यीशु मसीह के पास कैसे पहुंचाएं। इतनी भीड़ होते हुए और छत पर चढ़ गए, छत को उधेड़ दिया और फिर यीशु मसीह के सामने उनको उस व्यक्ति को रख दिया। यह आसान काम नहीं था, बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने उस मुश्किल को आसान कर दिया और उन्होंने उस जो अधरंगी था उसको छुटकारा दिला दिया। मेरे प्रियो, आज हम भी किसी न किसी को यीशु मसीह के पास लेकर आएंगे। विश्वास के साथ जब हम किसी को यीशु मसीह के पास लेकर आएंगे तो हम भी किसी न किसी को छुटकारा दिला सकते हैं। और जब हम यीशु मसीह के पास आएंगे तो यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करेगा, जैसे उस अधरंगी के पापों को यीशु मसीह ने क्षमा किया। क्या कहा? हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। आज हर व्यक्ति पापी है, हर व्यक्ति किसी न किसी चीज से झेल रहा है। बीमारी हो सकती है, समस्या हो सकती है, परेशानी हो सकती है, किसी के घर की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह आपको छुटकारा देगा। यदि हम किसी दूसरों को यीशु मसीह के पास लाते हैं तो यीशु मसीह उसको भी छुटकारा देगा। लेकिन क्या करना है? सिर्फ विश्वास के साथ उसको यीशु मसीह के पास लेके आना है। और यीशु मसीह के पास आने के लिए हमें विश्वास करने की जरूरत है। ये जरूरत है, यीशु मसीह इसको चंगा करेगा। तो प्रभु आपको इस वचन के अनुसार बहुत सारी आशीष दे। मेरे सबको जय मसीह की, परमेश्वर की महिमा हो।